हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सेल ऑन अमेजोन यूएसए फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, तो देखिए हमारे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो अमेजोन यूएसए के ऊपर सेल आउट करते हैं। वैसे इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन अभी काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। तो गाइस मैं डिटेल के अंदर बात करने वाला हूँ कि कोई भी बिगनर जो है अगर अमेजोन यूएस के ऊपर सेल आउट करना चाहता है तो उसको अपनी जर्नी यहाँ पे कैसे शुरुआत करनी है, कितनी कॉस्टिंग लगेगी, क्या क्या स्टेप होंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। सो गाइस इवन रिसेंटली अमेजोन ग्लोबल के ऊपर 100K यहाँ पे सेलर्स हो चुके हैं, मतलब 1 लाख से ज्यादा सेलर जो है यहाँ पे इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं अमेजोन यूएस के ऊपर। तो देखिए गाइस, वैसे तो अमेजोन जो ग्लोबल सेलिंग है वो कई सारी रीजन के अंदर ऑफर करता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, उसके अलावा यूरोप हो गया, एशिया स्पेसिफिक हो गया। तो गाइस मेरी सजेशन ये रहती है, हमारे जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो हमेशा अपनी जो शुरुआत है वो नॉर्थ अमेरिका से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमेजोन का 60% मार्केट शेयर है। तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट यूएस के अंदर जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसमें 60% ऑर्डर जो है अमेजोन के पास में रहता है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अमेजोन यूएसए के ऊपर सेल आउट करने के लिए इंडिया से क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपके पास में एक इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए, जिससे आप अमेजोन की सब्सक्रिप्शन फीस यहाँ पे कर सको। ये सब्सक्रिप्शन फीस क्या होती है ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा आपके पास में एक इंडियन कंपनी हो सकती है जिसके पास में एक आईसी कोड हो या फिर एओ कोड हो। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंडियन कंपनी के साथ में अमेजोन यूएसए के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक यूएस के अंदर कंपनी रजिस्टर कराना, क्योंकि अमेजोन यूएसए के ऊपर कुछ ऐसी कैटेगरीज है जहां पे एफडी का लाइसेंस रिक्वायरमेंट रहती है और कुछ कैटेगरी के अंदर केवल वो यूएस की कंपनी को ही यहां पे अलाउ करते हैं। तो गाइस अब आप लोग पूछेंगे यार इंडिया में बैठे बैठे यूएस की कंपनी कैसे रजिस्टर हो सकती है। तो जी हां, ये बिल्कुल आसान हो चुका है। यहां पे गाइस माय ऑनलाइन सी ने पार्टनरशिप की है डोला के साथ में। जी हां, जो कि एक डेडिकेट यहां पे आपको सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है अमेजोन यूएसए पे सेल आउट करने के लिए, यूएस के अंदर एक कंपनी रजिस्टर बनवाने के लिए। सो गाइस ये डेडिकेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपको इनका पैकेज यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ता है, जिसके अंदर ये बैंक अकाउंट नंबर आपकी कंपनी रजिस्टर करते हैं, प्लस आपको फोन नंबर प्रोवाइड करते हैं, आपको कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा आपको वर्चुअल एड्रेस भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस यहाँ पे अमेजोन यूएसए के ऊपर बेसिकली आपकी एक प्रॉपर तरीके से यूएस बेसिक कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाती है। तो जैसे ये सारे आपको लाइसेंस और सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, एट द एंड गाइस आपको यूएस अमेजोन के ऊपर अपनी यूएस की कंपनी से यहाँ पे अकाउंट ओपन करना रहता है। साथ में गाइस डोला की यूएसपी ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.8 से ज्यादा यहाँ पे रेटिंग है, इनकी 100+ रिव्यूज है। इसी के साथ में इनकी 20% जो क्लाइंट बेस है वो पूरा का पूरा इंडिया से है। इवन गाइस कई सारे हमारे क्लाइंट्स इनकी सर्विसेज लेते हैं। साथ में गाइस केवल ये कंपनी रजिस्टर नहीं करता, बल्कि जब आप प्रोडक्ट अपने अमेजोन यूएस के ऊपर बेचेंगे तो आपको टैक्स वगैरह भी फाइलिंग करनी पड़ती है यूएस के अंदर, तो उसमें भी ये आपको सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। साथ में गाइस यूएस के अंदर कंपनी रजिस्टर कराने का एक और आपको एडवांटेज मिल जाता है कि सिर्फ आप अमेजोन यूएसए पे नहीं बल्कि ईबे यूएसए हो गया, उसके बाद में वॉलमार्ट हो गया, वेफेयर हो गया, बेस्ट बाय हो गया, ऐसी कई सारी यूएस के अंदर मार्केट प्लेस है जहां पे आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सो गाइस एक बार डोला की वेबसाइट को जरूर चेक कीजिएगा, लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब गाइस बात करते हैं कि बेसिकली इंडिया से अगर कोई भी एक्सपोर्ट कर रहा है तो अमेजोन यूएस के ऊपर क्या स्टैटिक्स है कि सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जिसमें साल भर जो है हर बार जो है परसेंटेज जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो गाइस इसके अंदर जो पहली कैटेगरी आती है दैट इज द बेडशीट किचन लेन, मतलब आप कह सकते हैं होम और टेक्सटाइल रिलेटेड। तो इसके अंदर गाइस बेडशीट एक्सपोर्ट होती है, किचन के लिनेंस वगैरह हो गए, लैम्प्स वगैरह हो गए। इसके अंदर 37.5% का यहाँ पे हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके अलावा गाइस सेकंड कैटेगरी है टॉयज और लेदर प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर एजुकेशनल टॉयज हो गए, बैग्स हो गए, वॉलेट्स हो गए, स्पोर्ट्स के गुड्स हो गए। इसमें भी गाइस 37% यहाँ पे जो है हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके अलावा गाइस एसेंशियल ऑयल हो गए, टी हो गई, हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, इसमें भी काफी ज्यादा 38% यहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल। इसके अलावा गाइस ऑर्गेनिक प्लांट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए हमारे इंडिया के, वो भी यहां पे 34% की रेट से यहां पे जो है ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा गाइस फाइन ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी और अपीयरल, ये सेगमेंट तो हमेशा ग्रो करता ही रहेगा यूएस के अंदर। तो गाइस यहां पे भी इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर भी 42% जो सेलर जो है यहां पे इंक्रीज हो रहे हैं। सो गाइस ये मैंने आपको जो डेटा बताया वो इस बेसिस से बताया कि अमेजोन इंडिया के जो सेलर्स है बेसिकली वो यूएस के अंदर माल बेचने जाते हैं तो अधिकतर किस कैटेगरी के अंदर वो सेल आउट करते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं खर्चों की कि भाई अमेजोन यूएसए के अंदर अगर आपको बेसिकली अगर अकाउंट सेटअप करना है तो उसका क्या क्या खर्चा आने वाला है। तो देखिए पहली इनकी एक सब्सक्रिप्शन फीस होती है, दूसरी होती है इनकी रेफरल फीस, इसके अलावा आपकी शिपिंग की कॉस्ट आएगी और उसके अलावा कुछ अदर कॉस्ट आएगी जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन फीस की। तो देखिए इनके दो प्लान लेते हैं, एक होता है इनका इंडिविजुअल प्लान, एक होता है इनका प्रोफेशनल प्लान। लेकिन गाइस जो इंडिविजुअल प्लान है वो नॉर्मली ये रहता है कि 0.99 सेंट बेसिकली पर आइटम आपके जो भी सोल्ड आउट होंगे
उसके ऊपर ये चार्ज करता है, लेकिन इसके अंदर लिमिट लग जाती है कि आप 40 यूनिट्स ही पर मंथ यहाँ पे मैक्सिमम सेल आउट कर सकते हैं। तो गाइस ये प्लान जो है इंडिया के मतलब जो सेलर्स हैं उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। तो मेरी जो सजेशन रहती है हमेशा आपको प्रोफेशनल प्लान के साथ में जाना चाहिए, जहां पे $39.99 पर मंथ बेसिकली ये चार्ज करता है। और अभी राइट नाउ इसका ये ऑफर चल रहा है कि 39.99 आपको केवल 6 महीने के लिए देने हैं। 6 महीने तक आपको बेसिकली यहाँ पे टेस्टिंग करने को मिल जाएगी, उसके बाद में पर मंथ बेसिस पे आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस हमें ये तो पता लग गया कि भाई फिक्स कॉस्ट आने वाली है सब्सक्रिप्शन फीस की। इसके अलावा गाइस एक फीस लगती है रेफरल फी, अल्टीमेटली आप इसको कह सकते हैं Amazon USA का कमीशन। तो जैसे Amazon इंडिया बेसिकली यहाँ पे कमीशन चार्ज करता है कैटेगरी वाइज, वैसे ही Amazon USA भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज ही कमीशन चार्ज करता है। सो गाइस नॉर्मली इनकी जो रेफरल फीस रहती है वो 8% से लेकर 15% तक रहती है, प्लस ये कैटेगरी वाइज डिफर करती है। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, अगर मैं ऑटोमोटिव की बात करूं तो यहाँ पे 12% तक ये चार्ज करता है। इसके अलावा ब्यूटी सेगमेंट 8% हो गया, कैमरा फोटो 8%। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज है और हर कैटेगरी के अंदर अलग अलग यहाँ पे रेट्स दी हुई है जो 8% से लेकर 15% तक डिफर करती है। अब गाइस बात करते हैं शिपिंग कॉस्ट की कि बेसिकली आपको शिप कैसे करना है इंडिया से Amazon USA को। जी हाँ, तो देखिए गाइस यहाँ पे आपके पास में केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है, दैट इज द Amazon USA FBA फुलफिलमेंट। जी हाँ, मतलब आप खुद जो है अपनी कुरियर सर्विस यहाँ पे यूज में नहीं ले सकते, जैसे हम लोग लोकली Amazon इंडिया के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको Amazon अगर यूएस के साथ में जाना है तो उनका जो FBA का प्लान है, फुलफिलमेंट सेंटर का जो प्लान है, वो आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो गाइस इसके लिए प्रोसेस बिल्कुल सिंपल आता है। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे पैक करना पड़ता है, उसके बाद में उनका जो यूएसए के अंदर वेयर हाउस होता है, फुलफिलमेंट जो सेंटर होता है, वहां पे आपको शिपिंग करनी पड़ती है और ये सारी कॉस्टिंग आपको खुद ही बेयर करनी पड़ती है। अब गाइस शिप कैसे करना है, इसके लिए बेसिकली दो तरीके हैं। Amazon USA ने यहाँ पे इंडिया के अंदर कई सारे लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ में टाइप कर रखा है, तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल शिपिंग इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे कई सारी कुरियर जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती है, लॉजिस्टिक कंपनी होती है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो आप डिफरेंट कंपनियों से कॉन्टैक्ट करके उनकी कोटेशन रिसीव कर सकते हैं। क्या गाइस उसके अलावा एक और तरीका है जो सिंपली आप जब अपने Amazon अकाउंट के ऊपर साइन अप करके जब आप लॉग इन करेंगे बेसिकली यूएस अकाउंट के अंदर, तो वहां पे सिंपली आप जो है क्रिएट कर सकते हैं Amazon FBA पे। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रिक्वेस्ट है इनके पार्टनर को भेज दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपको कोटेशन मिलती है। अगर आप उस कोटेशन के ऊपर एग्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं अपना पिकअप कि किस डेट को आपको जो सामान है, जो पार्सल है, वो बेसिकली आपको आउट ऑफ डिलीवरी कर। तो गाइस अगर मैं शिपिंग की कॉस्ट की बात करूं तो ये डेफिनेटली डिफर करेगा कि बेसिकली आपका प्रोडक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट है, प्लस उसके ऊपर कितनी कस्टम वैल्यू वगैरह भी लगती है। इसके अलावा गाइस आपके जो प्रोडक्ट है उसकी साइज कितना है, बॉक्स का साइज कितना है, तो काफी सारे यहाँ पे जो चीजें होती है उसके ऊपर ये वैरी करता है। तो यहाँ पे जो है आप कभी भी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं मान सकते, आपको हमेशा अलग अलग शिपिंग कंपनी से कोटेशन मंगवा लेनी चाहिए। अब गाइस बात करते हैं इनवॉइसिंग और टैक्सेस की। तो देखिए बेसिकली अगर आप Amazon FBA के साथ में डील करते हैं तो आपकी जो इनवॉइसिंग है वो खुद ही यहाँ पे हैंडल करता है, लेकिन गाइस उसके जो टैक्सेस है वो बेसिकली आपको खुद यहाँ पे मैनेज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको एक टैक्स कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा यूएसए के अंदर। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपने यूएस के अंदर कंपनी रजिस्टर करा रखी है, तो जैसे मैं बताया कि जो पार्टनर था हमारा, जो मैंने आपको बताया कि जैसे डोला हो गया, तो वो बेसिकली सारी चीजें ये हैंडल करता है। वहीं पे अगर आप इंडिया के टैक्सेस हैंडल करना चाहते हैं तो आप माया ऑनलाइन से यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं Amazon PPC एड्स की बात करूं, क्योंकि जब भी आप लिस्टिंग करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली बस ऑर्डर की भरमार आने लग जाएगी। तो गाइस आपको Amazon के ऊपर एड्स भी चलाने पड़ते हैं। तो अगर एक मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करूं कि PPC एड्स की कॉस्ट क्या आती है, तो गाइस ये आती है 0.05 सेंट से लेकर $10 पर क्लिक तक जिसकी कॉस्ट आती है, जो कि वैरी करती है प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग, प्लस उसकी CPC बिडिंग क्या चल रही है। साइन अप करने का प्रोसेस बिल्कुल ईजी है। Amazon ग्लोबल की साइट के ऊपर आपको जाना है, रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है, ये आपको पेज दिखा देता हूं। बिजनेस इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपको सेलर इन्फॉर्मेशन डालनी है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालनी है कि स्टोर क्रिएट करना है और वेरीफाई करना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो अभी आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके अलावा आपका जो बैंक स्टेटमेंट है जहां पे आपका एड्रेस शो हो रहा है वो बेसिकली यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। इसके अलावा गाइस आपकी यहाँ पे एक वीडियो वेरिफिकेशन भी होती है, उसी के बाद में आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होता है। इसके अलावा गाइस अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो मैं काफी सारे आर्टिकल्स की जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आप डिटेल के अंदर पूरा प्रोसेस यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।